देखिए, महाराष्ट्र के पालघर में समंदर में फंसे जहाज का मुआयना करने के लिए कोस्ट गार्ड के अधिकारी पहुंच गए हैं। अधिकारी जहाज की जांच कर रहे हैं। उधर वडराई में फंसे जहाज से अब भी तेल रिस रहा है। जहाज में 80,000 लीटर डीजल है और तेल के रिसाव से समुद्री जीवों को बड़े नुकसान की आशंका है। जहाज जिस वडराई बीच पर फंसा है वो समुद्र का पथरीला इलाका है। जहाज के कई टुकड़े समुद्र में बहते हुए नजर आ रहे हैं। ताउते तूफान की वजह से जहाज अलीबाग और पालघर में वडराई बीच के पास चट्टान से टकरा गया था और 12 दिनों से ये जहाज उसी जगह पर है। हालांकि कोस्ट गार्ड के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। तेल का टैंक अभी टूटा नहीं है। समंदर में फंसे जिस बार्ज में से तेल रिस रहा है उसका मुआयना करने के लिए कोस्ट गार्ड के अधिकारी पहुंचे हैं। आपको दिखाते हैं सहयोगी सूरज ओझा की रिपोर्ट। ताउते चक्रवात में फंसे गल कंस्ट्रक्शन से तेल लीक हो रहा है, इस बात की जानकारी लोकल अथॉरिटी ने दी, जिसके बाद आपने विजुअल्स में देखा होगा हेलीकॉप्टर्स थी कोस्ट गार्ड की जो पूरा मुआयना कर रही थी, इंस्पेक्शन कर रही थी कि आखिर तेल कहीं अब भी कहीं सरफेस पे दिखाई तो नहीं दे रहा है। इस पूरी घटना के लिए कौन जिम्मेदार है ये भी तय किया जा रहा है। पूरा इंस्पेक्शन किया जा रहा है। अब कोस्ट गार्ड के अधिकारी ज़मीनी स्तर पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर आके तट पर पर्सनली विजिट करके चल कर विजिट कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह से देखा जा सके कि कहीं और तेल लीक तो नहीं हुआ है, कहीं सरफेस पे ऑयल दिख तो नहीं रहा है। हालांकि एफकॉन ने बताया कि जितना भी तेल अब तक लीक हुआ था उसको सोख लिया गया है, उसको समुद्र से निकाला जा चुका है, लेकिन अब भी तेल लीक होने का खतरा टला नहीं है। इसी वजह से पूरा ऑपरेशन इनिशिएट किया गया है ताकि जब हाई टाइड आए, अब पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हम कुछ देर पहले बहुत ही आगे थे, लेकिन अब समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बताया जाता है कि जैसे जैसे हाई टाइड आएगा गल कंस्ट्रक्टर को यहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले जो 78,000 लीटर डीजल है वो कहीं खतरा ना बन जाए, इसको ध्यान में रखते हुए उसे भी निकालने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन विपुल राज के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। दूसरी ओर बार्ज गल कंस्ट्रक्टर से जुड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। छोटी छोटी नाव के जरिए जहाज पर जाकर नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ताउते तूफान के वक्त 137 लोग जिस अकोमोडेशन बार्ज में फंसे थे उन्हें तो बचा लिया गया, लेकिन बार्ज को बचाया ना जा सका। आप मेरे पीछे देखिए, ये जो बार्ज है इसका नाम है गल कंस्ट्रक्टर। ये इस वक्त वहाँ फंस गया था जिस वक्त ताउते तूफान आया था, जिसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया कोस्ट गार्ड और नेवी के एक सफल ऑपरेशन के बाद। अब चूंकि तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ था, इस वजह से ये जहाज़ अब पालघर के एक किनारे पर आकर फंस गया है, चट्टान से टकरा गया है और जिस वजह से ऑयल का रिसाव होना शुरू हो गया। और ऑयल का रिसाव ज़्यादा ना हो, समुद्र में तेल ना फैले, इसलिए ऑयल कंटेनमेंट बूम लगाया गया जो कि इस गल कंस्ट्रक्टर के पूरा अगल बगल है। ये इस वजह से लगाया जाता है ताकि जो तेल बाढ़ से लीक हो रहा है वो तेल दूसरी जगह ना जाए, ज़्यादा पानी में ना फैले और जिस वजह से जो समुंदर के अंदर के जीव हैं उनको नुकसान ना हो, उनकी मौत ना हो। इस वजह से पूरा ऑपरेशन चल रहा है। आप देखिए जो छोटी छोटी बोट्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसके माध्यम से जो गल कंस्ट्रक्टर से जुड़े अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो लोग अंदर जा रहे हैं ताकि वो उसका मुआयना कर सकें और ये देख सकें कि आखिर कितना नुकसान हो चुका है और जो इसके अंदर 78,000 लीटर डीजल भरा हुआ है उसे कैसे बाहर निकाला जाए। चूँकि समुंदर में अभी लो टाइड है, इस वजह से लोग चलकर भी वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, लेकिन हाई टाइड के वक्त बताया जाता है कि जब पानी ज़्यादा होगा, गल कंस्ट्रक्टर थोड़ा उठेगा, उस वक्त इसे यहाँ से निकाला जा सकता है। आप विजुअल्स में देखिए, ये हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है। ये हेलीकॉप्टर, इसके पहले भी एक और हेलीकॉप्टर आ चुका था जो इस पूरे इलाके का मुआयना कर रहा है कि कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और कैसे ये पूरा जिस तरह किसी को जान माल का नुकसान ना हो, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो इस तरह से ये पूरा काम किया जा रहा है। बीच समंदर में बाढ़ से रिस रहे तेल की समंदर किनारे तक तेज दुर्गंध आ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा ने कुछ मछुआरों से भी बात की, जिनका कहना है कि समंदर में तेल का रिसाव की वजह से पकड़ी हुई मछलियों में से भी तेल की बदबू आ रही है।
ताउते तूफान के बाद कई बोट से उनको नुकसान हुआ, कई लोगों की जानें भी गईं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गल कंस्ट्रक्टर है जिसमें जो कि एक अकोमोडेशन बार्ज बताया जाता है। इसके अंदर 137 लोग थे जिन्हें तूफान के वक्त रेस्क्यू किया गया, लेकिन तूफान के बाद ये गल कंस्ट्रक्टर पालघर के एक बीच पर आकर टकरा गया, जिसके बाद कुछ तेल का रिसाव होने लगा है। इसके अंदर आपको बता दें कुल 78,000 लीटर डीजल्स हैं, जिसके बाद अब जो कोस्ट गार्ड है और बाकी की जो कंपनियां हैं, जो एफकॉन से संबंधित कंपनियां हैं, वो तेल निकालने की कोशिश करें ताकि समुंदर में ये ज़्यादा फैले नहीं। हमारे साथ स्थानीय मच्छी मार लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या तेल का रिसाव से कितना असर पड़ रहा है। बहुत नुकसान हो गया हम लोगों का। मच्छी खाने के लिए बहुत परेशानी होती है हम लोगों को भी, और मच्छी बेचने के लिए जाता है तो मच्छी लेता ही भी नहीं है। बहुत नुकसान हो गया हम लोगों का। कब से तेल यहाँ पे लीक हो रहा है, उसका असर दिखाई दे रहा है? 7-8 दिन हो गया। चाचा एक बात बताइए कि ये जो तेल लीक हुआ उससे कितना स्मेल आ रहा है, या फिर जो मछलियाँ मिल रही हैं उसमें कितना प्रॉब्लम आ रहा है? वो इधर छोटे छोटे मच्छी मिलता ना, वो बड़ा बड़ा मच्छी छोटा छोटा मच्छी, उसको खाने के लिए बास आता है, पूरा खाने के लिए लायक भी नहीं लेते। हम जो मच्छी पकाता वो पूरा टोप से फेंक देता है हम लोग को। ये जब से आया तब से नहीं था? तब से नहीं था, फिर कब अभी से? 7-8 दिन हो गया। यहाँ पे लोकल कोई मतलब गवर्नमेंट का कोई आया या फिर कोई तेल साफ करने वाला या कुछ आपको बताया क्या? कोई नहीं रहा। अभी कल से वो लोग आया, सामान लेके आया वो लोग, वो न्यूज पर निकाला वो उधर जेटी पर। वो क्या सामान, वो तेल निकलता है ना, उसमें डालने के लिए वो सामान लेके आया। अभी वो बोलता है वो डालेंगे तो निकलेगा नहीं, ऐसा। यहाँ पे जो लोकल मच्छी मारने वाले हैं वो बता रहे हैं कि समुंदर में इसकी वजह से काफ़ी इस इलाके में तेल की बदबू फैल गई है, और उसी के चलते जो मछलियाँ ये पकड़ते हैं वो मछलियाँ पकाकर खाने जैसी भी नहीं है। कैमरामैन विपुल राज के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।